लोग सभी लोगों से नमस्कार। जो हमारे सीनियर्स हैं उन सभी लोगों को नमस्कार, बच्चों को प्यार। आपको पता है हम एक श्लोक मंत्र हमेशा करते हैं कि वो नवरात्रों के दिन में, और नवरात्रों में पहली देवी जो होती है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण समस्ता नमस्तस्यै 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 नमो। वो किसकी पहले करते हैं? जब हमारा नवरेह होता है, नवरेह के दिन में जो पहली देवी होती है, यानी जो हिंदू कैलेंडर का जो पहला दिन होता है, और इस वर्ष में हमारा 5100 साल हो गया जो सप्तऋषि का कैलेंडर, उसमें पहली देवी होती है प्रकृति, और हम आज इसी प्रकृति का दिन मना रहे हैं। और वो प्रकृति को क्या करते हैं? उसकी प्रार्थना होती है, उसकी पूजा होती है, और उस दिन हम व्रत भी रखते हैं। यानी पहले हमारा जो हमारी फीलिंग्स होती है, हमारी सोसाइटी की तरफ से, हमारे इंडिविजुअल की तरफ से, वो पहली देवी जो होती नवरात्रों की प्रकृति होती है, जिसको शैलपुत्री माता के नाम से भी माना जाता है। तो जब हम प्रकृति की बात करते हैं, और हमारे जितने भी 5 एलिमेंट्स, जिनको 5 महाभूत बोलते हैं, वो 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में भी है प्रकृति के। कोई बोल सकता कौन कौन से तत्व है जो हमारी बॉडी में है, जो प्रकृति में भी सेम है? आप बच्चों में से कोई बोल सकता है? यस, खड़े होके। आग, पानी, स्पेस, हवा और धरती। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? ओह गुड। तो ये 5 तत्व जो हमारी बॉडी में है, वो हमारी जो प्रकृति माता है, देवी माता है, उसके भी वही 5 तत्व होते हैं। यानी हमारी बॉडी के जो 5 तत्व है, और वो बैलेंस होने चाहिए, वो 5 तत्व जो प्रकृति के साथ होता है, तो कोई भी इंसान को डिजीज नहीं आ सकती। लेकिन जब हमारे वो 5 तत्व ऊपर नीचे हो जाते हैं, यानी जब कभी डिजीज हो जाती है, जब हम एलिंग हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में फीवर हो जाता है, उस टाइम हमारी बॉडी में क्या जनरेट होता है? हीट होती है। यानी हमारा जो संतुलन होता है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वायरस की वजह से हो या किसी और की एलिमेंट की वजह से, उसमें बॉडी में हमारा संतुलन बिगड़ता है, और फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, और उस ऑर्गन्स के इफेक्ट से जो एक मृत्यु का साइकिल चलता है, वो हमारी बॉडी में भी हर एक जो जन्म लेता है वो उसका मृत्यु होता है। लेकिन उसके कारण क्या होते हैं? उसके कारण वही 5 तत्व है जिनका बैलेंस है। अगर वो बैलेंस, हम पहले बोलते थे ऋषि बैलेंस करते थे, वो हजारों साल रहते थे। तो अर्थ के जो 5 तत्व है, उसी तरीके से जो हमारी बॉडी के तहत 5 तत्व है, उनको भी बैलेंस करना चाहिए। जैसे हम अपनी बॉडी का हेल्थ, हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसकी चीज की तरक्की के लिए सब चीज करते हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा मिशन होना चाहिए, सबसे बड़ा एम जो होना चाहिए। अगर बॉडी आपकी हेल्दी है, तो आप अपने में से आपकी एज भी बढ़ जाएगी, आपका काम करने का ढंग भी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी रहेगी, आपकी माइंड, बॉडी और सोल का जो संतुलन है वो भी सिमिलर रहेगा। और हम सभी लोग क्या होते हैं, पर्टिकुलरली बच्चे जो है, वो हम सब किसको चीज को इग्नोर करते हैं? हेल्थ को करते हैं कि नहीं करते हैं? तो सबसे बड़ा एम, जो सबसे बड़ा मकसद, वो होता है हेल्थ। अब वो हेल्थ मेरा हो या प्रकृति का हो, क्योंकि प्रकृति और पुरुष यानी उनका दोनों का एक संबंध होता है, वो है श्वास का संबंध, है कि नहीं? हवा का संबंध, हवा कहाँ से आती है? जिससे हम जिंदा रहते हैं, वो प्रकृति से आती है। जैसे आप लोगों ने बड़े ब्यूटीफुल तरीके से मदर अर्थ को डिस्प्ले किया, किसी ने प्लास्टिक पे बनाया, किसी ने डिफरेंशिएट किया कि जहाँ पे हमारा प्लास्टिक का यूज ज़्यादा होता है उससे क्या डिफरेंस हो जाता है। और हमारे जितनी भी युगों की बात करें या हिस्ट्री की बात करें, सरस्वत सिविलाइजेशन था, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन था, हम बोलते थे हमारे ये जो क्या बोलते हैं उस टाइम डायनासोर्स थे, तो उनकी डेथ हो गई। वो कैसे हो गई? क्योंकि प्रकृति में की जो आपदाएं होगी, जो हमने उसको अनहेल्दी किया,
तो उससे जो इफेक्ट्स हो गए, उन तमाम चीज़ों से वो सिविलाइजेशंस खत्म हो गए। कहीं पर फ्लड्स आ गए, उसने एक सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया, कहीं मीटियोर गिर गया तो एक और सिविलाइजेशन की को ख़त्म कर दिया। तो ओवरऑल जो होता है, जो संतुलन होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हेल्थ। क्या है सभी आप बच्चों को? हेल्थ। वो किस चीज़ का? अपना भी हेल्थ और प्रकृति का भी हेल्थ। और उस हेल्थ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको सभी को इस चीज़ से, जैसे आप घर में से निकलते हो, कुछ चीज़ खाते हो, आप अपने बैग में आप प्लास्टिक जमा कर सकते हो। आप अगर घर में प्लास्टिक की बोतल्स है, वो एक कंटेनर में सेपरेट वो फैलाएंगे नहीं, वो हम कहीं और पे रखेंगे। और जो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स और नॉन रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से, रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स में कौन कौन से होते हैं? आप ये तो हेलो, तो वो रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स और नॉन रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स को आपको देखना पड़ेगा। नॉन रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स जिनको हम, जैसे प्लास्टिक है, उनको कभी भी फैलाना नहीं चाहिए। उसी से क्या होता, आने वाले टाइम में अगर आप देखते हैं कई जगह पर फ्लड से बिल्कुल तबाही हो गई, कहीं जगह आग लग गई, कहीं जगह कुछ हो गया, तो उसके लिए जिम्मेदार क्या होता है? हम सभी लोग। सो हमने आने वाले टाइम में अपना हेल्थ और प्रकृति का हेल्थ, दोनों चीजों को बैलेंस करना चाहिए। और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है, आपके जनरेशन्स की है। जो स्वच्छता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ने एक सन की बात की थी, सोलर एनर्जी की बात की थी, क्योंकि बहुत सारे इस चीज में आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, चाहे यूएन बॉडीज ले रही हैं या इंडिया